आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी और सबसे आसान तरीके का चॉकलेट केक बिना अवन के, बिना एग के, नॉर्मल घर की कढ़ाई में बना के तैयार करेंगे। साथ ही बनाएंगे चॉकलेटी गनाश बिना चॉकलेट, बिना क्रीम के और बिल्कुल सिंपल घर की आसान चीज़ों से आज हम ये चॉकलेट केक बनाएंगे जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाफट ये रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैंने लिया है 1 कप रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी कप या बर्तन सेट कर ले मेजरमेंट के लिए, उसी से सारी चीज़ें नाप के लेनी है। अब जिस कप से हमने रिफाइंड ऑयल लिया है उसी कप से 2 कप ताज़ा दही लेना है। दही यहाँ आपको खट्टे दही का यूज नहीं करना है, ताज़े दही का यूज करना है। और जिस कप से आपने दही ऑयल लिया है उसी कप से 2 कप के करीब पिसी हुई चीनी लेनी है। आप चाहे तो यहाँ नॉर्मल चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल चीनी को मेल्ट होने में टाइम लगता है, पिसी हुई चीनी फटाफट हो जाती है, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो मैंने पिसी हुई चीनी ली है। अब तीनों चीज़ों को इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है और तब तक मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल क्रीमी सा ना हो जाए, दही में भी बिल्कुल लम्स ना रहे और चीनी में भी ना रहे। तो इस तरीके से क्रीमी सा मिक्स कर दिया है। अब इस बर्तन पे हमने रख दी है छन्नी और इसमें लिया है 1 बड़ा कप मैदा। तो देखिए जिस कप से हमने ऑयल और चीनी लिया था उसी का डबल हमने मैदा लिया है, यानी 200 ग्राम मैदा लिया है। साथ ही ये 2 चम्मच के करीब लिया है कोको पाउडर। आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप कॉफ़ी पाउडर का ये भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चॉकलेट को मेल्ट करके भी उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैदा और कोको पाउडर को इस तरीके से छान लेना है ताकि मिक्स करने पर भी आसानी हो और उसमें कोई भी लम्स ना रहे। छानने के बाद किसी भी चम्मच या स्पैचुला से आपको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है और लम्स बिल्कुल ना रहे तो ध्यान से अच्छे से मिक्स करना है। बाकी चीज़ें इसमें अभी और कुछ भी ऐड नहीं करना है, वो बाद में करेंगे। तो पहले अच्छे से सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो आप भी इस बार न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे या किसी के बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर ये केक ज़रूर ट्राई करना। सिंपल घर की ही चीज़ों से बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें ना तो आपको किसी तरीके का अंडा चाहिए, ना अवन चाहिए, ना ही क्रीम चाहिए, बस आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे। तो चलिए फटाफट बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा बताऊंगी, जिससे आपका केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो देखिए इसी तरीके से हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये बैटर इस तरीके से गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें हमने लिया है आधा कप के करीब दूध। दूध यहाँ नॉर्मल लेना है, गर्म या ठंडे दूध का यूज नहीं करना है। तो आधे कप दूध में से मैंने पहले आधा ही दूध इसमें ऐड किया है और दूध को इस तरीके से बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ में ही सारा दूध नहीं डालना है वरना बैटर पतला हो जाएगा और केक अच्छा नहीं बनेगा। तो आधा दूध डालने के बाद इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब आपको लगे कि बैटर हल्का सा गाढ़ा है तो इसमें बचा हुआ दूध और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हल्का सा बैटर गाढ़ा है तो मुझे लग रहा है दूध थोड़ा सा और जाएगा। तो जो बचा हुआ दूध है वो हमने अब ऐड कर दिया है और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। बस पूरी प्रोसेस में आपको ध्यान ये रखना है बैटर बिल्कुल क्रीमी सा रहना चाहिए, लम्स बिल्कुल भी ना रहे, इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है। तो दूध को हमने देखिए सेकंड टाइम में जो दूध ऐड किया है उसको भी इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर दिया है। बस बैटर देखिए कितना बिल्कुल क्रीमी सा, फ्लिपी सा बैटर है। देखिए इस तरीके से स्मूथ सा होना चाहिए, बस बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको रख देते हैं साइड में। बाकी चीज़ें वो बाद में ऐड करेंगे क्योंकि वो ऐड करने के बाद में इसे रखना नहीं होता, तुरंत केक को बेक करना होता है। तो बैटर रख के साइड में रखा है। तब तक हमने गैस पे रखी है कढ़ाई और कढ़ाई को प्रीहीट कर लेना है। पहले ही प्रीहीट करके रखना है क्योंकि बाद में आपको उसमें टाइम नहीं रहना चाहिए, बैटर को रखना नहीं है। तो पहले से गैस पे मैंने कढ़ाई रख के उसमें मिट्टी डाल दी है और ऊपर से ढक्कन लगा के कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। जिस तरीके से सेम अवन को प्रीहीट करते हैं उसी तरीके से कढ़ाई को प्रीहीट करना है। अब कढ़ाई प्रीहीट हो रही है तब तक ये मैंने लिया है एल्युमिनियम केक टिन। आप किसी भी बर्तन में, जिस भी बर्तन में बनाना चाहें उसको इस तरीके से रिफाइंड ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें और किसी भी छन्नी में मैदा या गेहूं का आटा डाल के और बर्तन को इस तरीके से ग्रीस कर ले। अगर बटर पेपर है तो आप बटर पेपर लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास बटर पेपर नहीं है, मैं सिंपल घर की चीज़ों से बना रही हूँ। तो मैंने देखिए इस तरीके से छन्नी से थोड़ा मैदा छान के और पूरे बर्तन में लगा दिया है।
बस दोनों चीज़ें तैयार कर ली है। अब लिया है केक बैटर, तो इसमें मैंने 2 बूंद के चम्मच करीब वनीला एसेंस लिया है, आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालने के बाद में आपको इसको बिल्कुल भी रखना नहीं है, हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स करना है, ज़्यादा फेंटना भी नहीं है, उतना ही मिक्स करना है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बैटर में देखिए मैंने हल्के हाथों से बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, इस तरीके का होना चाहिए। जब आप चम्मच से स्पैचुला से गिराए तो एक धार में गिरे। अब जो हमने केक टिन तैयार करके रखा है उसमें बैटर को तुरंत आपको डाल देना है इस तरीके से, और हल्का सा टैप कर देना है ताकि ये एक जैसा सेट हो जाए बैटर पूरे में। अब तुरंत इस केक टिन को हमें रख देना है प्रीहीट की हुई कढ़ाई में, क्योंकि पहले से प्रीहीट करके रखना ज़रूरी होता है, वरना केक नीचे से कच्चा रह जाता है और अच्छे से बेक नहीं होता और फूलता नहीं है। तो मैंने कढ़ाई में केक टिन को रख दिया है। अब इसको आपको ध्यान ये रखना है, उसी बर्तन से आपको कढ़ाई को कवर करना है जो अच्छे से कवर हो जाए, बिल्कुल भी इसमें जगह नहीं रहे। तो ढक्कन में हल्का सा छेद था, इसलिए उसमें से अच्छे से बेक नहीं होता केक, तो मैंने इसमें पतीला ऊपर रख दिया है ताकि केक को फूलने के लिए ये जगह मिले अच्छे से और कढ़ाई बिल्कुल कवर हो जाए। अब 50 मिनट के लिए हमें केक को बेक करने के लिए मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। केक बेक हो रहा है, तब तक हम बनाते हैं कनास। तो कनास बनाने के लिए मैंने एक ये चाय का पतीला लिया है, इसमें 2 चम्मच कोको पाउडर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही मीठे के लिए 2 चम्मच चीनी ली है, चीनी को भी कोको पाउडर और उसमें अच्छे से मिक्स कर देना है कॉर्नफ्लोर में। साथ ही ये मैंने लिया है आधा कप दूध। दूध डालने के बाद में सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ भी आपको ध्यान ये रखना है कि लम्स बिल्कुल ना रहे, तो कोको पाउडर और कॉर्नफ्लोर को दूध में अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। और जो केक आपने बेक होने के लिए रखा है उसको आपको ये ध्यान में रखना है कि बार बार खोल के चेक नहीं करना है। एक बार आप 2 बार में चेक कर सकते हैं, बाकी बार बार खोल के चेक नहीं करना है ताकि अच्छे से बेक हो जाए। अब देखिए चॉकलेट केक बनाने के लिए हमने कनास बनाने के लिए बैटर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इस पतीले को रख दिया है गैस पे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से पकाना है। जैसे जैसे ये कनास पकता है वैसे वैसे थिक होता जाता है। देखिए कितना पतला सा लग रहा है ना। बस अब पकेगा वैसे वैसे तुरंत ये गाढ़ा होने लग जाएगा। बस ध्यान ये रखना है, आपको लगातार चलाते रहना है ताकि ये जो कॉर्नफ्लोर है वो चिपके ना, कोको पाउडर और कॉर्नफ्लोर। देखिए कितने जल्दी से ये 2 मिनट में इस तरीके से गाढ़ा होने लग गया है। बस ये चॉकलेट केक कनास बन के तैयार है केक के लिए। इसमें आपको किसी तरीके की चॉकलेट या कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं है और इतना परफेक्ट टेस्टी केक बनता है। अब कनास को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अगर आपको लगे कि आपका कनास बिल्कुल टाइट हो गया है, गाढ़ा हो गया है, तो आप उसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं और पका सकते हैं। जिस हिसाब से आपको कनास चाहिए उतना आप उसमें दूध ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो दूसरी तरफ देखिए मैंने 50 मिनट हो गए हैं। 50 मिनट केक को बेक करने के बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ केक अच्छे से बेक हुआ कि नहीं। तो देखिए हमने आधा टीन से भी कम बैटर डाला था और केक किस तरीके से फूल गया है अच्छे से। अब आपको कोई भी निकुली चीज़ केक में इस तरीके से डाल के देखनी है। अगर केक ना चिपके इसका मतलब अच्छे से बेक हो गया है। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है ना। टूथपिक से मैंने इसके अंदर डाल के देखिए बिल्कुल भी केक चिपक नहीं रहा है। अब इस टीन को निकाल लेते हैं बाहर और इसको अच्छे से ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद ही आपको इसको डिमोल्ट करना है। गरम में केक टूट जाएगा और अच्छे से होगा नहीं। तो केक टिन को इस तरीके से उल्टा करके और प्लेट में केक बेस को निकाल लिया है। अब इसे हम करेंगे डेकोरेट। देखिए पास से दिखाती हूँ कितना स्पंजी और कितना सॉफ्ट बना है। आप चाहे तो इसके 2 पीस करके बीच में से काट के भी चॉकलेट का अनाज इसमें लगा सकते हैं या फिर ऊपर लगा के भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो उस हिसाब से। अब दूसरी तरफ हमने ली है एक बड़ी प्लेट, उस पर इस तरीके से जाली रखती है। आपके पास जो भी जाली हो, छन्नी हो, उस पर इस तरीके से इस केक बेस को रख देना है और जो चॉकलेटी कनास हमने बना के रखा है उस चॉकलेटी कनास को इस बेस के ऊपर इस तरीके से डालना है। देखिए केक के ऊपर इस तरीके से डालना है। अगर आपका कनास गाढ़ा हो गया तो आप थोड़ा सा दूध डाल के फिर से उसे गर्म कर सकते हैं, उससे वापस ये मेल्ट हो जाएगा। अब बीच में एक बार डालते ही जैसे ये कनास अपने आप फैलने लग जाता है, पूरे केक को कवर कर लेता है। एक बार बीच में डालने के बाद में आपको किनारे की साइड भी इस तरीके से कनास डाल देना है ताकि पूरे केक को अच्छे से कवर कर ले।
देखिए बिल्कुल लावे की तरह है ना, कितना बढ़िया परफेक्ट कनास बना है। तो आप इस तरीके से कनास बना के रख भी सकते हैं, जब चाहे केक बना के उसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो पूरे केक बेस पे हमने कनास डाल दिया है। अब ये जो जाली है उसको हल्का सा पकड़ के इस तरीके से टैप टैप करना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा कनास हो वो नीचे प्लेट में निकल जाए। उसका यूज हम बाद में करेंगे। तो देखिए अच्छे से केक को कवर भी कर लिया है, एक्स्ट्रा कनास है वो प्लेट में निकल गया है। अब इस केक को हम रख देते हैं दूसरी प्लेट में और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, ताकि कनास अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद केक को हम और डेकोरेट करेंगे। आप चाहे तो इस तरीके से भी काट सकते हैं, ये भी दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस केक को हम और भी सुंदर बनाएंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है, लग नहीं रहा ना ये घर पे बनाया हुआ चॉकलेटी कनास है, बिल्कुल क्रीम की तरह लग रहा है। तो आधा घंटे रखने के बाद इस केक को मैं बाहर निकाल के फिर डेकोरेट करूँगी। तो अब इसको रख दिया हमने फ्रिज में, तब तक हम करते हैं दूसरी तैयारी। तो केक को डेकोरेट करने के लिए मैंने लिए चॉकलेट। आपके पास कोई भी डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट जो भी हो उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने ये डेयरी मिल्क चॉकलेट ली है, उसको इस तरीके से चाकू से बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में काट लूँगी, या फिर आप ग्रेट भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सारी चॉकलेट को इस तरीके से बारीक टुकड़ों में काट लिया है और केक को भी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब करते हैं इसे डेकोरेट। आप चाहे तो इस तरीके से भी काट सकते हैं, देखिए कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है। अब जो हमने चॉकलेट काट के रखी है बिल्कुल बारीक बारीक, वो इस तरीके से पूरे केक पे आप जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने बिल्कुल किनारे किनारे पे लगाई है। साथ ही मैं इस पर एक बड़ी चॉकलेट है वो बीच में रख देती हूँ, ताकि दिखने में अच्छा लगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप ऐसे ही इसे डेकोरेट कर सकते हैं। साथ ही मैंने ये ली है वाइट चॉकलेट, उसको भी इसी तरीके से काट लिया था और इसे भी थोड़ा सा डाल देते हैं, ताकि ये चॉकलेट केक दिखने में बहुत ही अच्छा लगे। अब इस प्लेट से इस केक को निकाल के दूसरी प्लेट में रख देती हूँ, क्योंकि इसमें चॉकलेट बहुत फैल गई थी। तो देखिए इस केक को हमने रख दिया है दूसरी प्लेट में और तैयार है ये बहुत ही स्पंजी, सॉफ्ट और बिल्कुल मार्केट जैसा चॉकलेट केक, जिसमें ना तो आपको अवन की ज़रूरत है ना ही अंडे की, और सिंपल घर की चीज़ों से बिना क्रीम के बहुत ही आसान तरीके से ये चॉकलेट केक बना के तैयार किया है। इसे आप चाहे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए है ना बहुत ही बढ़िया परफेक्ट। वो चॉकलेट थोड़ा सा कलर अलग दिख रहा था, तो मैंने उसी चॉकलेट पे कनास डाल दिया है, ऊपर से चॉकलेट डाल दी है, ताकि ये एक जैसा दिखे। बस फाइनली हमारा ये केक बिल्कुल डेकोरेट होके तैयार हो गया है कट होने के लिए। तो आप जब चाहे जैसे इस केक को बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो मेरी ये केक की रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए काटने से पता चल रहा होगा कितना स्मूथ और सॉफ्ट स्पंजी बना है। देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी ये केक बना है, खाने में बहुत ही सॉफ्ट और लाजवाब है। तो आप भी किसी की एनिवर्सरी, बर्थडे, न्यू ईयर या क्रिसमस पे ये केक ज़रूर ट्राई करना। बनाने में बहुत ही आसान है, सिंपल घर की चीज़ों से इसे बना के तैयार किया है। तो मिलते रहेंगे इसी तरह नई रेसिपीज और नए वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ये वीडियो रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। है ना बहुत ही आसान, मज़ेदार, दुनिया का सबसे आसान ये केक बनाने का तरीका है। तो आप ज़रूर ट्राई करना। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। मिलते हैं नई रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।